दोस्तों, हमारे देश में किसी मुजरिम को उसके जघन्य अपराधों के लिए सजा के तौर पर फांसी का फरमान जारी किया जाता है। ये शब्द सुन के ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी देश में किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो पूरा देश इस बारे में चर्चाएं शुरू कर देता है। किसी भी अपराधी को फांसी देने में सबसे अहम किरदार निभाता है जल्लाद। जी हाँ, जल्लाद, जिसके नाम में ही हैवानियत छलकती है। लेकिन क्या अपने नाम की तरह जल्लाद शख्सियत में भी ऐसा होता है? क्या इतने लोगों को फांसी पर तड़पता हुआ देखकर जल्लाद चैन की रोटी खा पाता है, या रात को उसे उन तड़पते हुए लोगों की बॉडी दिखाई नहीं देती? दोस्तों, जब किसी अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है तो जल्लाद उसकी फांसी से पहले उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर अपराधी थर थर कांपने लगता है। जी हाँ, हमारे देश में ऐसा होता है। तो आखिर ऐसा क्या कहता है जल्लाद कि मरने वाले की रूह तक कांप जाती है? क्या वो अपने किए की माफी मांगता है या अपराधी को डराता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसी अपराधी को फांसी हमेशा सुबह के टाइम ही दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेल में सभी काम सुबह से ही शुरू होते हैं। और जेल ही क्यों, आप बाहर की दुनिया को ही ले लीजिए। जैसे कि आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो वो सुबह सुबह ही होती है। ठीक इसी तरह किसी भी मुजरिम को फांसी भी सुबह के पहर में ही लगाई जाती है। इसके साथ ही फांसी देने के कुछ नियम होते हैं और फांसी देते समय उन नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। किसी भी अपराधी की फांसी की तैयारी पहले से ही कर ली जाती है। तय दिन और तय समय पर ही अपराधी को फांसी लगाई जाती है। लेकिन फांसी लगाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। किसी भी मुजरिम को फांसी देने में सबसे अहम भूमिका जल्लाद की होती है। जल्लाद ही अपराधियों को फांसी पर लटकाता है और फांसी वाले दिन उस व्यक्ति के साथ आखिरी समय तक जल्लाद ही उसके साथ रहता है। जल्लाद के अलावा फांसी के वक्त जेल सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव, मजिस्ट्रेट और डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मुजरिम की फांसी के वक्त जल्लाद के साथ अगर इन सभी अपराधियों में से एक भी अधिकारी वहां मौजूद न रहे तो मुजरिम की फांसी को रोक दिया जाता है। और जब ये सभी अधिकारी वहां आ जाते हैं तब ही फांसी दी जाती है। दोस्तों, फांसी देने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना नियमों का पालन किए किसी भी अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती। हम आपको बता दें, फांसी की रस्सी के साथ फांसी का समय, इसे देने का प्रोसेस और बाकी सब चीजें पहले से ही तय होती हैं। इन नियमों को फॉलो करना ही होता है जब भी हमारे देश में किसी क्रिमिनल को फांसी दी जाती है। आइए अब जानते हैं फांसी से पहले क्या होता है। किसी भी मुजरिम को फांसी पर लटकाने से पहले जल्लाद कैदी के वजन का ही पुतला लटकाकर ट्रायल करता है और उसके बाद फांसी देने वाली रस्सी का ऑर्डर दिया जाता है। अपराधी की फैमिली को भी 15 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है ताकि वो आखिरी बार कैदी से मिल सके। फांसी के दिन कैदी के साथ होता है कैसा व्यवहार, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फांसी वाले दिन कैदी को नहलाया जाता है और उसे नए कपड़े दिए जाते हैं। सुबह सुबह जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में गार्ड कैदी को फांसी वाले कमरे में लाते हैं। फांसी के वक्त जल्लाद के अलावा 3 अधिकारी मौजूद रहते हैं। ये 3 अधिकारी जेल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट होते हैं। सभी का अपना अपना काम होता है। जैसे कि सुपरिटेंडेंट फांसी से पहले मजिस्ट्रेट को बताता है कि कैदी की पहचान हो गई है और उसे डेथ वारंट पढ़कर सुना दिया गया है। डेथ वारंट पर कैदी के साइन कराए जाते हैं। फांसी देने से पहले कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन हर कैदी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए कैदी की वही इच्छाएं पूरी की जाती है जो जेल मैनुअल में होती है। इसके बाद फांसी देते वक्त सिर्फ जल्लाद ही क्रिमिनल के साथ होता है। अब फांसी के जस्ट पहले जल्लाद उसके कानों में कुछ बोलता है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर जल्लाद अपराधी के कान में क्या बोलता होगा। तो आइए जानते हैं कि लिवर डाउन करने से पहले जल्लाद अपराधी के कानों में ऐसा क्या कहता है जिसे सुनकर वो कांपने लगता है। दोस्तों, फांसी पर लटकाने से पहले फांसी देने वाला जल्लाद अपराधी के कान में कुछ ऐसा कहता है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि फांसी के दौरान जल्लाद चबूतरे से जुड़ा लिवर खींचता है। इस लिवर को खींचने से पहले वो अपराधी के कान में बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा अगर अपराधी हिंदू होता है तो जल्लाद उसे राम राम बोलता है और अगर अपराधी मुस्लिम है तो जल्लाद उसके कान में सलाम बोलता है। इसके अलावा फांसी से पहले जल्लाद अपराधी के कान में और भी कुछ कहता है। जल्लाद अपराधी से आगे कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सरकार का गुलाम हूँ। और फिर राम राम या सलाम कहते ही जल्लाद फांसी का फंदा खींच देता है, जिसके बाद क्रिमिनल उस पर तड़पता रहता है।
लेकिन जल्लाद तब तक रस्सी नहीं छोड़ता जब तक कि मुजरिम की जान ना निकल जाए। जैसे ही अपराधी की झटपटाहट रुकती है, वहाँ मौजूद डॉक्टर उसकी नब्ज को चेक करता है और उसके मरने की जानकारी देता है, जिसके बाद बॉडी परिवार को दे दी जाती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों, जो क्राइम करते करते इतने मगन हो गए हैं कि उन्हें क्राइम करने में मजा आने लगता है, जबकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे जबरदस्ती इस तरह के अपराध कराए जाते हैं, जैसे जल्लाद। अब इन क्रिमिनल्स में से कुछ को तो सजा मिल जाती है, लेकिन कानून व्यवस्था के कुछ कारणों की वजह से कई क्रिमिनल्स आजाद रह जाते हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन इस दुनिया में मौजूद हर इंसान किसी न किसी तरह का क्राइम करता ही है। कुछ लोग छोटे अपराध करते हैं तो कुछ बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं। ये क्रिमिनल्स भले ही दूसरों से छुप जाते हों, लेकिन इनके अंतर्मन में हर चीज का हिसाब रहता है। आपकी अंतरात्मा दोस्तों आपके हर क्राइम का हिसाब रखती है और उन अपराधों की सजा किसी न किसी तरह से आपको मिल जाती है, फिर चाहे वो इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल है मेरे मन में, पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपका जवाब आपकी अंतरात्मा को कुछ रिलैक्स दे। दोस्तों, क्या आपकी अंतरात्मा में भी कोई ऐसा क्राइम छुपा बैठा है जो आपको चैन से जीने नहीं दे रहा? कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।